हर कहानी कुछ कहती है। आइए सुनते हैं आज की कहानी, किसान की किस्मत। एक बार की बात है, एक गांव में रमेश नाम का किसान अपनी पत्नी सुमन और अपने बच्चों के साथ रहता था। उसके गीता नाम की बेटी और पवन नाम का बेटा था। वो बहुत ही मेहनती किसान था। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसे कभी अच्छा मुनाफा नहीं होता था। इन सब से तो केवल बस जैसे तैसे उनका गुजारा ही चल रहा था। एक दिन रमेश की पत्नी सुमन उससे कहती है कि अजी, आप इतनी मेहनत करते हैं तथा पूरे दिन केवल अपना काम ईमानदारी से करते, परंतु इसके बावजूद हमें कोई मुनाफा नहीं होता। हमें अपने जीवन में इतने कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? हमें इतनी गरीबी में दिन काटने पड़ रहे हैं। तब रमेश कहता है कि भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। हमें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, इसलिए तुम चिंता मत करो और केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो। तब सुमन कहती है कि अजी, मैं तो अपने कर्मों पर ही ध्यान दे रही हूं। मैं और आप, हम दोनों हैं, कितनी मेहनत करते हैं और ना तो हमें किसी का कभी बुरा सोचते हैं, ना ही उनके साथ कभी बुरा करते हैं। तो आखिर हमें हमारे कर्मों का फल कब मिलेगा? तब रमेश कहता है कि तुम इतना बेचैन मत हो, तुम्हें शांति से काम लेना चाहिए। अगर हम सब्र करेंगे तो हमें फल भी अच्छा मिलेगा। रमेश बहुत अच्छा व्यक्ति था। वो अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करता था तथा सदैव ही सबकी सहायता करता था, इसलिए गांव में सभी व्यक्ति उसकी बहुत इज्जत करते थे। इस तरह काफी समय बीत जाता है। समय के साथ साथ रमेश के घर के हालात थोड़े बिगड़ जाते हैं। रमेश ने अपने गांव के जमींदार से कर्ज लिया था। तब एक दिन वो जमींदार रमेश के पास आता है और उससे कहता है कि क्यों भाई रमेश, क्या तुम मेरा कर्जा वापस नहीं करना चाहते? तब रमेश कहता है कि अरे नहीं जमींदार साहब, ऐसा नहीं है। तब जमींदार कहता है तो फिर भाई, तुमने पिछले 3 महीने से मुझे ब्याज क्यों नहीं दिया? तब रमेश कहता है कि अभी हमारे पास थोड़ी तंगी चल रही है, इसलिए मैं आपका ब्याज नहीं चुका पाया, परंतु आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपका ब्याज अवश्य चुका दूंगा। तब जमींदार कहता है भाई रमेश, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब देखो, जो जायज है तुम्हें उसके अनुसार ही काम करना पड़ेगा। मैं तुम्हें 1 महीने की मोहलत देता हूं। अगर तुमने पूरे 4 महीने का ब्याज दे दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हारी जमीन हड़प लूंगा। इतना कहकर जमींदार वहां से चला जाता है। यह सब सुनकर रमेश बहुत उदास हो जाता है, परंतु वो ये बात सुमन को नहीं बताता। उसके बाद रमेश पूरी मेहनत से अपना काम करता है, परंतु उसके बावजूद वो रुपए नहीं जोड़ पाता। फिर इस तरह 1 महीना बीत जाता है और जमींदार रमेश से उसकी जमीन हड़प लेता है। ये सब होने के बाद रमेश बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और घर जाकर सारी बात सुमन को बता देता है। तब सुमन कहती है कि हाजी, मैं तो आपसे कहती थी कि हमारी किस्मत में कुछ अच्छा नहीं लिखा है। अब देखिए ना, हम कितनी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ना तो हमने किसी के साथ बुरा किया है, ऊपर से हमने हमेशा अपने कर्मों को ही प्रधान माना है, तब भी हमारे साथ ऐसा हुआ है। हमारे पास तो केवल ये जमीन ही थी, अब तो हमारी वो जमीन भी हमसे छिन गई। अब हम भला क्या करेंगे? हम किस तरह अपना गुजारा करेंगे? तब रमेश कहता है कि भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तब सुमन बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। उसके बाद रमेश दूसरों के खेत में काम करने लगा था। अपनी जमीन छिन जाने से सुमन बहुत ज्यादा दुखी रहने लगी थी। सुमन चाहती थी कि रमेश अपनी ही जमीन पर काम करे, वो किसी और के लिए काम न करे। साथ ही इसी कारण रमेश भी बहुत दुखी रहने लगा था। एक दिन की बात है, जब रमेश एक जमींदार के खेत पर काम कर रहा था, तब उसे वहां पर एक गिलहरी दिखती है जो कि जख्मी हालत में थी। उसके बाद रमेश उस गिलहरी को अपने साथ घर ले आता है। तब गीता आती है और उस गिलहरी को जख्मी हालत में देखकर वो उसकी मरहम पट्टी कर देती है। उसके बाद वो रमेश से कहती है कि पिताजी, आपको ये गिलहरी कहां से मिली? तब रमेश कहता है, बेटा, मुझे ये गिलहरी खेत पर मिली। जब मैं काम कर रहा था तब मैंने इसे वहां पर जख्मी हालत में देखा, तो मैंने सोचा क्यों न मैं इसे घर ले चलूं और हम इसकी देखभाल करें। जब गीता और रमेश आपस में बात कर रहे थे,
तभी गिलहरी बोलती है कि रमेश, मेरी सहायता करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तब रमेश हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम भी बोल सकती हो? तब गिलहरी कहती है कि हाँ, मैं बोल सकती हूँ। तभी वहां पर सुमन भी आ जाती है और जब वो गिलहरी को बोलते हुए देखती है तो वो भी उसे देखकर काफी हैरान हो जाती है। उसके बाद वो गिलहरी आगे कहती है कि मैं एक जादुई गिलहरी हूं, तुमने मेरी सहायता की है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। तब रमेश पहले कहता है कि नहीं, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद सुमन कहती है कि मेरी एक इच्छा है, मैं चाहती हूं कि हम बहुत ही धनी हो जाएं। उसके बाद रमेश भी इस चीज के लिए मान जाता है और गिलहरी से कहता है कि हम सबसे धनी होना चाहते हैं। तब गिलहरी कहती है ठीक है। उसके बाद उनके सामने एक बड़ा सा घड़ा आ जाता है जो कि बहुत सी स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ था। इतना सारा धन देखकर सुमन कहती है कि अरे वाह, इसमें तो कितने सारे सोने के सिक्के हैं, अब तो हम बहुत ही अमीर हो जाएंगे। उसके बाद इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अब सुमन बहुत ही महंगे महंगे वस्त्र तथा बहुत से महंगे गहने पहनने लगी थी। तब एक दिन सुमन रमेश से कहती है, अजय, मैं सोच रही थी क्यों ना आप उस जमींदार को उसके सारे पैसे लौटाकर अपना खेत उससे वापस ले लो। तब रमेश कहता है कि हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कहती हो, मैं भी जाकर जमींदार जी से बात करके आता हूं। उसके बाद रमेश कुछ रुपए लेकर जमींदार के पास चला जाता है। तब जमींदार कहता है कि आओ भाई रमेश, कैसे आना हुआ? तब रमेश कहता है, जमींदार साहब, मैं आपको आपका कर्जा लौटाने आया हूं। तब जमींदार कहता है कि अच्छा, तुम मुझे मेरा ब्याज चुकता करने आए हो, परंतु भाई रमेश, जब तक तुम मुझे मेरा मूल नहीं चुकाओगे तब तक मैं तुम्हें तुम्हारा खेत नहीं लौटाऊंगा। उसके बाद रमेश कहता है कि जमींदार साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं ब्याज के साथ आपको आपका पूरा मूल लौटाने आया हूं। उसके बाद रमेश वो सारे रुपए जमींदार को दे देता है और कहता है कि अब तो ठीक है ना जमींदार साहब, अब मेरा सारा कर्ज उतर चुका है। ये सब देखकर जमींदार चौंक जाता है और वो रमेश से कहता है कि अरे भाई, अचानक से तुम्हारे पास इतना धन कहां से आया? अभी 2 महीने पहले तो तुम्हारे पास ब्याज के भी रुपए नहीं थे। उसके बाद रमेश कहता है कि बस जमींदार साहब, ये सब भगवान की देन है, अब आप मुझे मेरी जमीन के कागज लौटा दीजिए। उसके बाद रमेश अपनी जमीन के कागज लेकर वापस घर आ जाता है। तब ये सब सुनकर सुमन बहुत खुश हो जाती है। अब सुमन और रमेश गांव में सबसे अधिक अमीर हो गए थे। सुमन बार बार उस जादुई गिलहरी से बहुत सारा सोना मांगती रहती थी। उसका लालच दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ रमेश, जो कि धन के लालच में दिन ब दिन अंधा होता जा रहा था। रमेश और सुमन दूसरों को कुछ भी नहीं समझते थे। वे गांव में सभी के साथ बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार करने लगे थे। जब जमींदार को यह सब पता चलता है कि अब रमेश पहले से बहुत ज्यादा अमीर हो गया है, उसके बाद जमींदार रमेश को बहुत ज्यादा उकसाने लगा था। जब रमेश लोगों को कम ब्याज पर कर्ज देता था, तब जमींदार हमेशा उससे कहता कि रमेश, तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। तुम इतने कम ब्याज पर कर्ज क्यों देते हो? तुम्हें लोगों से ज्यादा ब्याज लेना चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारे पास अच्छा मौका है। इससे तुम और भी ज्यादा धनी हो जाओगे और साथ ही तुम्हारे पास बहुत सारी जमीन भी हो जाएगी। उसके बाद रमेश भी जमींदार की बातों में आ जाता है। फिर वे दोनों दूसरों की जमीनों पर भी जबरदस्ती कब्जा करने लगे थे। पहले तो रमेश का व्यवहार बहुत अच्छा था, इसलिए सभी व्यक्ति शुरुआत में उससे कर्ज ले लेते थे, ये सोचकर कि वो उनके साथ ज्यादा गलत व्यवहार नहीं करेगा, क्योंकि रमेश शुरुआत में लोगों को कम ब्याज पर कर्ज देता था। इसलिए सभी ने उस पर बहुत विश्वास किया था। परंतु धीरे धीरे रमेश सबकी मजबूरी का फायदा उठाने लगता है और उसके बाद वो जबरदस्ती ही लोगों से उनकी जमीन हड़पने लगता है। इस तरह पूरे गांव में रमेश के खिलाफ आक्रोश काफी बढ़ जाता है, परंतु कोई भी रमेश का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि रमेश और वो जमींदार मिलकर गांव के ज्यादातर फैसले लेते थे और उनके आगे किसी की भी नहीं चलती थी। वहीं दूसरी तरफ रमेश का बेटा पवन, जो कि बुरी तरीके से बिगड़ चुका था, उसे भी पैसों का बहुत ही घमंड हो गया था। वो दूसरों को अपने सामने कुछ नहीं समझता था, साथ ही उसे जुए की भी बुरी लत लग गई थी। परंतु उसके बावजूद रमेश और सुमन उसे कुछ नहीं कहते थे। इसी तरह बहुत सारा समय गुजर जाता है।
फिर उसके बाद पवन एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। रमेश उसे हर वैद्य के पास ले जाता है, परंतु उसका कहीं पर भी इलाज संभव नहीं था। पवन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। तभी एक दिन रमेश के घर पर एक बहुत ही बड़े वैद्य जी आते हैं, जो कि बहुत दूर से आए थे। तब रमेश उन वैद्य जी से कहता है कि वैद्य जी, आप धन की चिंता मत कीजिए, आप चाहे तो हमसे जितना मर्जी धन ले लीजिए, परंतु आप हमारे बेटे को ठीक कर दीजिए। तब वैद्य जी कहते हैं कि आपका बेटा ऐसी स्थिति में है कि कोई भी इसे अब ठीक नहीं कर सकता। तब रमेश कहता है कि परंतु मेरे पास इतना धन है, तो आप मेरे बेटे का इलाज क्यों नहीं करते? आपको जितना धन चाहिए आप उतना धन ले सकते हैं। तब वैद्य जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जीवन में हर चीज केवल धन से ही संभव नहीं हो सकती। कुछ चीजें धन से परे भी होती है। हमें धन को इतनी महत्वता नहीं देनी चाहिए, नहीं तो हमें एक न एक दिन बहुत ज्यादा पछताना पड़ता है। इतना कहकर वैद्य जी वहां से चले जाते हैं। तब सुमन और रमेश दोनों आपस में बात कर रहे थे। तब सुमन रोते हुए कहती है कि पता नहीं हमारे बेटे को किसकी नजर लग गई, ये इतना ज्यादा बीमार हो गया है और कहीं पर भी इसका इलाज संभव नहीं हो पा रहा। हमारे बेटे की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है, हम अब भला क्या करेंगे? तब रमेश कहता है कि हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कहती हो, पता नहीं हमारे बेटे को क्या हो गया है, अब ये भला कैसे ठीक होगा? इतना कहकर रमेश भी रोने लगता है। जब उन दोनों की ये सब बातें गीता सुन लेती है, उसके बाद गीता उन दोनों के पास आती है और उनसे कहती है कि माँ पिताजी, आप दोनों भला ये अजीब बातें क्यों कर रहे हैं? तब रमेश कहता है कि क्या बात है बेटी, हमने कैसी अजीब बात की? तब गीता कहती है कि क्या इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपको ये लगता है कि आप सारी समस्याओं को धन से ही सुलझा सकते हैं? भैया को किसी की बुरी नजर नहीं लगी है, बल्कि ये सब तो उनके तथा आपके कर्मों का फल है। आप सभी धन के लालच में इतने अंधे हो गए थे कि आप अपने पिछले सब दुख दर्द भूल गए। धन आते ही आपने सभी लोगों का शोषण करना शुरू किया। आपने पूरे गांव में प्रत्येक व्यक्ति को दुखी किया है। साथ ही आपने कभी पवन भैया पर ध्यान नहीं दिया ना, उन्हें कभी गलत काम करने से रोका या डांटा नहीं। ये जो कुछ भी हो रहा है केवल हमारे कर्मों का ही फल है। उसके बाद रमेश कहता है कि बेटी, तुम बिल्कुल सही कहती हो, हम धन के लालच में कुछ ज्यादा ही अंधे हो गए थे, जिसके कारण हमने इतने गलत काम किए। इसी कारणवश हमारे बेटे को भी इसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। तब सुमन कहती है, अजी आप बिल्कुल सही कहते हो, हमने सच में बहुत ही बुरा किया है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने सब चीजों का बहुत ही गलत फायदा उठाया है। तब सुमन आगे कहती है, काश हमारा जीवन वापस पहले जैसा हो जाए, हमें अब इतने धन की आवश्यकता नहीं है। जब हमारा बेटा ही हमारे साथ नहीं होगा तो हम भला इतने धन का क्या करेंगे? इतना कहकर सुमन बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी वहां पर वो जादुई गिलहरी आ जाती है। तब वो जादुई गिलहरी कहती है कि चलो अच्छा हुआ कि कम से कम अब तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उसके बाद रमेश और सुमन गिलहरी से भी अपनी गलती की माफी मांगने लगते हैं। तब जादुई गिलहरी कहती है कि मैं तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा ही पूरी कर सकती हूँ। उसके बाद गीता कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हमारा परिवार जैसे पहले था सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो जाए। मैं नहीं चाहती कि हमारे पास ज्यादा धन हो। तब सुमन और रमेश कहते हैं कि हाँ, हम भी बिल्कुल ऐसा ही चाहते हैं। उसके बाद जादुई गिलहरी कहती है, ठीक है, अब बिल्कुल वैसा ही होगा। इतना कहकर जादुई गिलहरी वहां से चली जाती है। उसके बाद वे सभी रात को सो जाते हैं। जब वे सब सुबह सोकर उठते हैं तब सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। अब पवन की तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो गई थी। उसके बाद से सुमन और रमेश अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी बाकी का जीवन हंसी खुशी व्यतीत करते हैं। अब उन्हें समझ आ गया था कि जिंदगी में केवल धन ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि हमें हमेशा जीवन में अच्छे कार्य ही करते रहना चाहिए। यही सबसे महत्वपूर्ण है।